राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे और बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे। आपके मन की सारी शंकाओं का समाधान भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है, क्या है पशुपतिनाथ व्रत की विधि, पशुपतिनाथ व्रत की महिमा क्या है, पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, ये व्रत से क्या लाभ मिलते हैं। इस व्रत को गलत तरीके से करने से अच्छा है कि व्रत ना करें या पूरे तरीके से व्रत की जानकारी लेकर ही व्रत करना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो प्रत्येक पशुपतिनाथ का व्रत करने वाले भक्त के लिए अत्यंत सहायक होगी। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए पशुपतिनाथ बाबा भोलेनाथ की जय। पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली और तुरंत फल देने वाला व्रत है। यदि भक्त सच्चे मन, पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ पशुपतिनाथ व्रत कर लेता है तो उसकी प्रत्येक अभिलाषा चाहे कितनी भी कठिन हो, पशुपतिनाथ अवश्य ही पूरी करते हैं। व्रत रखते समय ये सबसे आवश्यक होता है कि मनोकामना किसी का अहित करने वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भगवान पशुपतिनाथ के क्रोध का पात्र भी बनना पड़ सकता है। पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत किसी भी सोमवार से की जा सकती है। इसके लिए कोई तिथि देखने की जरूरत नहीं होती। इस व्रत को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में, होलाष्टक हो या तारा डूबा हुआ हो, अर्थात कभी भी शुरू किया जा सकता है। पशुपतिनाथ व्रत कुल 5 व्रत रखे जाते हैं और 5वें व्रत वाले दिन ही इसका उद्यापन करना होता है और कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी होती है। जैसे जैसे समय बीतता है तो बाबा भक्त की मनोकामना को पूरा कर देते हैं। जिस दिन व्रत शुरू करते हैं उस दिन सोमवार होता है, क्योंकि ये वार भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। पशुपतिनाथ के व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र करके एक पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए। थाली में पंचामृत का सामान जैसे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर अलग अलग या एक साथ जैसे भी भोलेनाथ का अभिषेक कराते हैं उसके हिसाब से रख लेनी चाहिए। गंगा जल, फल, फूल, साबुत मूंग, साबुत चावल, मखाने, मिठाई, गेहूं के दाने, काले व सफेद तिल, जौ, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धूप, दीप, दक्षिणा इत्यादि जो भी सामान रख सकते हैं रख लेना चाहिए। इस व्रत में 2 बार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराया जाता है, इसलिए जो सामान सुबह अभिषेक में प्रयोग करते हैं वो ही शाम की पूजा में भी प्रयोग करना होता है। इसलिए थाली में इतना सामान रख लें कि दोनों टाइम की पूजा हो जाए और हर व्रत में थाली में वही सामान होना चाहिए। अगर बेलपत्र नहीं मिलता तो मंदिर में शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर फिर से प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भक्त को ये सारा सामान थाली में रखना ही है। जितना सामान उपलब्ध हो उतना रख लेना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वो तो देने वाले हैं, उन्हें हम और आप क्या दे सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को सोचकर मन को अशांत करना नहीं चाहिए। जब सुबह अभिषेक कराने शिवालय में जाते हैं तो शांत चित्त से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कराना चाहिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे ये व्रत करने की शक्ति दें और साथ ही साथ अपनी मनोकामना भी भोलेनाथ को बता दें और घर आकर उस पूजा की थाली को शाम की पूजा के लिए संभालकर किसी साफ सुथरे स्थान पर या घर के मंदिर में रख लेना चाहिए। फिर शाम के समय वही थाली सुबह की तरह तैयार करनी है। सारा सामान सुबह की तरह ही उसमें रखना होगा और उसके साथ 6 देसी घी के दिए और 3 हिस्से मिठाई के भी उस थाली में रखे जाएंगे। भोलेनाथ का अभिषेक सुबह की तरह ही कराना है। अब जो 6 दिए लेकर गए थे उनमें से 5 दिए तो मंदिर में भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित करने हैं, अर्थात 5 दिए मंदिर में ही जलाने हैं।
और एक दिया थाली में रखकर वापस घर लाना है। और जो 3 हिस्से प्रसाद के ले गए थे उसमें से 2 हिस्से भगवान को समर्पित करने हैं और 1 हिस्सा वापस घर लाना है। अपनी मनोकामना पहले व्रत में ही बाबा से कह देनी चाहिए। घर आने के बाद घर में घुसने से पहले अपनी दाईं तरफ अर्थात जब हमारा मुख घर की तरफ होता है तो उस समय जो हमारी राइट साइड होती है वहां वो छठा दिया जो थाली में रखकर वापस लाए थे उसे जलाना है। और दिए को आसन देना ना भूलें, चाहे चावलों का, चाहे फूलों का, चाहे बेलपत्री का, किसी का भी आसन दीपक को जरूर देना चाहिए। और उस आसन पर दीप रखने के बाद पशुपतिनाथ की जय करते हुए घर में प्रवेश कर जाना है। पशुपतिनाथ से प्रार्थना की जाती है कि ये व्रत मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए किया है, अतः हे देव आप प्रसन्न होइए और मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। उसके बाद घर में प्रवेश कर जाना है। घर में प्रवेश करने के बाद जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद का तीसरा हिस्सा जो बचाकर घर लाए थे सबसे पहले उसे खाना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। प्रसाद व्रत रखने वाले को ही खाना होता है, घर में किसी और को नहीं देना होता। इस प्रकार पहला पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार 5 व्रत करने हैं। 5वें व्रत में उद्यापन करना होता है तो उसके लिए पूजा की थाली हर व्रत की तरह ही तैयार करनी है। अभिषेक का सारा सामान वही होगा। 6 दिए देसी घी के वैसे ही रखने हैं और 3 हिस्से प्रसाद के भी रखने हैं। इन सब के साथ साथ 1 पानी वाला नारियल जिसका प्रयोग कलश बनाने के लिए किया जाता है। 11 रुपए, 108 दाने मूंग के या चावलों के या 108 सफेद पुष्प पीले या लाल जैसे भी मिले या 108 दाने मखानों के या 108 बेलपत्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और सीधा जैसे आटा, चीनी, चावल, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, घी, नमक, चने की दाल अर्थात पंडित के खाने का एक समय का सामान ये भी साथ में लेकर जाना होता है। शाम की पूजा हर बार की ही तरह करनी है। अभिषेक कराना है, 5 दिए मंदिर में जलाने हैं, 1 थाली में रखकर वापस लाना है, 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में और 1 थाली में रखकर वापस लाना है। और जो सामान उद्यापन का लेकर गए थे वो सारा भगवान को समर्पित कर देना है। नारियल पर बरांदा बांधकर नारियल को भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। और जो 108 दाने चावलों के या जिस भी चीज के ले गए थे वो भी भोलेनाथ की पिंडी पर समर्पित कर देने हैं। और साथ साथ अपनी मनोकामना भी भगवान को कह देनी है। अगर संभव हो सके तो भोलेनाथ का एक नाम बोलकर 1 दाना चढ़ाएं और ऐसे 108 नाम बोलकर 108 दाने भोले बाबा को समर्पित कर दें। जब नारियल चढ़ाते हैं तो उस समय भगवान से अपनी मनोकामना भी कह देनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसने का इंतजार करना चाहिए। भरोसा रखें, महादेव मनोकामना को अवश्य ही पूरा करेंगे। 5वें व्रत में भी घर में घुसने से पहले अपनी राइट साइड में पहले दिया जलाएं और वहीं रखकर घर में प्रवेश कर जाएं। जिस समय भोजन ग्रहण करें तो सबसे पहले प्रसाद खा लें, फिर भोजन ग्रहण करें। ये पशुपतिनाथ के उद्यापन की विधि है। बोलिए पशुपतिनाथ की जय। पशुपतिनाथ व्रत के नियम। ये व्रत 5 सोमवार किए जाते हैं। इनमें भोलेनाथ का अभिषेक सुबह और शाम दोनों समय किया जाता है। पूजा के लिए एक ही थाली इस्तेमाल होती है। सुबह वाली थाली को बिना धोए उसी में शाम के अभिषेक का सामान रखा जाता है। सुबह अभिषेक कराने के बाद घर आकर दूध, फल, जूस या कुछ फलाहारी मीठा जैसे मीठे आलू, खोए की मिठाई, साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे का हलवा या पेठा, चलाई के लड्डू वगैरह खाया जाता है। वैसे तो व्रत मीठे और फलाहारी रखे जाते हैं, परंतु अगर कोई परेशानी होती है तो एक समय भोजन किया जा सकता है। इस व्रत में नमक भी खाया जा सकता है। एक समय फलाहार करते समय दिन में ले लें और एक समय शाम को भोजन ग्रहण करते समय नमक वाला भोजन कर सकते हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि मीठा और फलाहारी व्रत रखा जाए। अगर किसी की एकादशी, तीज, चतुर्थी, पूर्णिमा या अमावस का व्रत या कोई और व्रत सोमवार को पड़ जाता है तो पशुपतिनाथ व्रत उस सोमवार को नहीं किया जाता, उसे अगले सोमवार करके काउंटिंग में शामिल कर सकते हैं। जैसे
2 पशुपतिनाथ व्रत करने के बाद तीसरे सोमवार को एकादशी का व्रत पड़ जाता है या कोई और व्रत पड़ जाता है जो पहले से शुरू किया हुआ है, तो उस व्रत को कर लें और पशुपतिनाथ व्रत अगले सोमवार करके उसे तीसरा व्रत काउंट किया जा सकता है। अगर औरतें ये व्रत कर रही हैं और किसी सोमवार में ऋतुकाल पड़ जाता है तो उस सोमवार व्रत तो करना होगा, परंतु पूजा करने मंदिर में नहीं जा सकती और ना ही वो व्रत 5 व्रतों में काउंट होगा। कई बार सुबह पूजा करने के बाद शाम की पूजा से पहले ऋतुकाल शुरू हो जाता है, तो पूजा की थाली से पति या बच्चों से या घर के किसी और सदस्य से भोले बाबा का अभिषेक करा देते हैं, परंतु वो व्रत काउंट नहीं किया जाता। यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ पशुपतिनाथ व्रत करते हैं तो पूजा की थाली दोनों की अलग अलग तैयार होगी। सुबह शाम की पूजा भी दोनों अपनी अपनी अलग अलग ही करेंगे। 6-6 दिए और 3-3 हिस्से प्रसाद भी दोनों का अलग अलग ही होगा। फिर जब शाम की पूजा करके घर वापस आते हैं तो पहले दाईं तरफ दीप जलाकर पत्नी घर में प्रवेश करेगी, उसके बाद पति दीप जलाकर घर में प्रवेश करेगा। फिर प्रसाद भी भोजन के समय पर दोनों अपना अपना ही ग्रहण करेंगे। ये प्रसाद किसी और के साथ शेयर नहीं करना होता। घर में दाईं तरफ दीप जलाते समय दीप को आसन जरूर देना चाहिए। इस व्रत में मंदिर नहीं बदला जाता, अर्थात पहले व्रत में जिस शिवालय में जाते हैं बाकी के 4 व्रतों में भी उसी शिवालय में जाना होगा, नहीं तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। इस व्रत को बच्चे, जवान, बुजुर्ग, कुंवारे और विवाहित कोई भी कर सकता है। बीमार, प्रेग्नेंट औरतों को ये व्रत नहीं करना चाहिए। सूतक इत्यादि में भी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर व्रत के बीच में सूतक पड़ जाता है तो व्रत करना चाहिए, परंतु पूजा नहीं करनी होती और ना ही व्रत काउंट होता है। उद्यापन वाले दिन नारियल 11 रुपए और 108 बेलपत्र या 108 चावल के दाने, 108 पुष्प या 108 मूंग इत्यादि जो भी आपके पास हो, कोई भी एक चीज चढ़ाने से उद्यापन हो जाता है। शाम की पूजा प्रदोष काल में ही होती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक रहता है। व्रत रखने वाले को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार शून्य होकर ही ये व्रत करें, तभी बाबा भोलेनाथ की कृपा भक्त पर बरसेगी। पशुपतिनाथ व्रत करने से कई तरह के लाभ भक्तों को प्राप्त होते हैं। इसकी महिमा तभी पता चलती है जब इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विश्वास और इच्छा से किया जाता है। इस व्रत को करने से कठिन काम भी पूरी सरलता से पूरे हो जाते हैं। भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार जो भी भक्त भगवान पशुपतिनाथ के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं तो देवों के देव महादेव उनकी सच्ची श्रद्धा से किए गए व्रत का फल उन्हें अवश्य देते हैं। ऐसा शिव पुराण की कथा में बताया गया है। पशुपतिनाथ व्रत की कथा। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार, विशेष तौर पर नेपाल महात्म्य और हिमवत खंड के अनुसार, भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले आए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में स्थित है। भगवान शिव यहाँ पर एक चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में लीन हो गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहते हैं कि इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। प्रत्येक मुख आकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख अघोर मुख है जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर रूप है। पश्चिमी मुख को सदोजात कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख कहा जाता है। केदाराखंड में पशुपतिनाथ का संबंध भगवान केदारनाथ से बताया जाता है। पांडवों से बचकर निकलने के लिए भैंस के रूप में प्रकट हुए केदारनाथ जब धरती में समा रहे थे तो भीम ने उन्हें कसकर पकड़ लिया, जिससे कूल्हा केदारनाथ के रूप में प्रकट हुआ। जहां शिव के पैर धरती से बाहर हुए वह सभी पंच केदार के रूप में मान्य हुए।
पशुपतिनाथ में शिव का मुख प्रकट हुआ था, इसलिए इनके दर्शन भी केदारनाथ के दर्शन के समान ही फलदायी बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि पशुपतिनाथ के दर्शनों से मनुष्य को अगले जन्म में पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी। पशुपतिनाथ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, सारी सृष्टि पर बनी रहे, यही प्रार्थना उनसे करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और भगवान पशुपतिनाथ के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।